एक गांव में रहती थी एक विधवा महिला, गंगा। उसका एक छोटा बेटा था। घर में न पैसा न सहारा, लेकिन उसके पास था भोले बाबा पर अटूट विश्वास। हर दिन वो मंदिर जाकर बस यही कहती, भोले बाबा मेरे बच्चे का ध्यान रखना। गंगा बहुत करीब थी। कभी खाना मिलता कभी नहीं। फटे पुराने कपड़े लोगों के घरों में काम करके गुजारा, लेकिन उसने कभी भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। हर सोमवार व्रत रखती, मंदिर में दीप जलाती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। सबसे बड़ा संकट एक दिन उसका बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार, हालत खराब। डॉक्टर ने कहा तुरंत इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो जान जा सकती है। लेकिन गंगा के पास 1 रुपया भी नहीं था। उस रात गंगा मंदिर गई, रोते रोते बोली, भोले बाबा अगर आप सच में हैं तो मेरे बच्चे को बचा लो। पूरा मंदिर सुनसान था, बस दीपक जल रहा था और गंगा रोती रही। अचानक मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? गंगा ने सब बताया। साधु मुस्कुराया और बोला, डर मत, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने एक छोटा सा भस्म राख दिया और कहा, इसे बच्चे के माथे पर लगा देना। गंगा तुरंत घर गई और वैसा ही किया। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार उतर गया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। गंगा खुशी से रो पड़ी। सच्चाई सामने आई। अगले दिन गंगा मंदिर गई उस साधु को ढूंढने, लेकिन कोई नहीं मिला। पंडित जी ने कहा, यहां तो कल रात कोई साधु आया ही नहीं। तभी गंगा की नजर शिवलिंग पर गई। वही भस्म रखी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, भोले बाबा खुद आए थे उसकी मदद करने। जिंदगी बदल गई उस दिन के बाद। उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधर गई, लेकिन उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भोले बाबा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं।